बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन रिसर्च 0837 यूनिट 9 राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। जो हमने रिपोर्ट राइटिंग करनी है उसके सिग्निफिकेंस क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे हम। फिर डिस्कस करेंगे द मेन डिवीजन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। एक रिसर्च रिपोर्ट की मेन डिवीजन क्या होती है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पे हम आइडेंटिफाई करेंगे द प्रिलिमिनरी सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट कि एक रिपोर्ट की प्रिलिमिनरी सेक्शन क्या हो सकता है या क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट की मेन बॉडी क्या है। फिर इवेल्युएट करेंगे समरी एंड कंक्लूजंस पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। फिर एनालाइज करेंगे द टाइपिंग फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। ये टाइपिंग फॉर्मेट क्या होता है रिसर्च रिपोर्ट का। फिर लिस्ट द supplementary section of the report such as bibliography, appendixes and index। फिर डिस्कस करेंगे the abstract of a report। उसका abstract क्या होता है? and appreciate the process of report writing। What is a research report? A research report is a completed study that reports an investigation or exploration of a problem, identifies questions to be addressed, and includes data collected, analyzed, and interpreted by the research। रिपोर्ट क्या है? ये कंप्लीट स्टडी होती है। जो भी आपने एक्सप्लोरेशन या इन्वेस्टिगेशन करनी होती है किसी एक प्रॉब्लम को, और आइडेंटिफाई करती है आपके क्वेश्चंस को जो आपने आइडेंटिफाई किया तो उससे ही एड्रेस करी होती है। जिसमें क्या होता है, आपने उस प्रॉब्लम्स के मुताबिक, उस पॉपुलेशन सैंपल के मुताबिक हाइपोथेसिस लेके जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर डेटा कलेक्ट किया होता है और उसे एनालाइज किया होता है और उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं बाय द रिसर्चर। आर्टिकल, इससे पहले मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूं। नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल। रिसर्च रिपोर्ट, a research report is the primary source, and as compared to article, an article is a secondary source। And next one, research report the methods and results of an original study performed by the researcher। An article, it does not report original research by the author। मेन की पॉइंट्स, ये प्राइमरी सोर्स होता है रिसर्च रिपोर्ट और ये आर्टिकल होता है। ये इसके सारे मेथड, ओरिजिनल स्टडी जो है वो रिसर्चर करता है, वो रिसर्चर ओरिजिनल स्टडी या author खुद रिसर्चर नहीं होता। Structure of a research report, the research report format mainly consists of three main sections. Number one, the introductory section, and number two, the main body of the report, and third, the reference section। तीन है, introductory, main body and reference section। First section, the introductory section, in which include title page, acknowledgement if any, table of contents, list of tables if any, and list of figures if any, and abstract। This is all the section of the introductory section of the research report। The second section, the body of the report, in which first part is introduction, and in the introduction section, A, statement of the problem, significance of the problem, and C, purpose, and D, statement of the hypothesis, and E, assumptions, and F is the limitations, and G, definition of the important terms। ये तमाम के तमाम आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट की बॉडी होती है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च की सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, किस मकसद क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
फिर हाइपोथेसिस क्या है, जैसे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव, फिर एग्जम्पशंस क्या है आपकी, फिर लिमिटेशंस क्या है आपकी रिसर्च की, और अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो उनकी डेफिनेशन इसी का पार्ट बन जाएगा। सेकंड सेक्शन का जो सेकंड पार्ट है 2.2 रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च। जो भी ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च हो चुकी हैं उनके ऊपर हम एक रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं प्रीवियस रिसर्चेस के ऊपर। इसका थर्ड सेक्शन है 2.3 का डिजाइन ऑफ द स्टडी। इसके अंदर ये पार्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड सोर्सेज ऑफ डेटा, कि आपके रिसर्च डिजाइन क्या है उसको डिस्क्राइब करेंगे, और सोर्सेज ऑफ डेटा, जैसे मान ऑलरेडी सोर्सेज ऑफ डेटा हमने यूनिट 8 में डिस्कस किया था। देन बी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, कौन से प्रोसीजर यूज करेंगे सैम्पलिंग में। सी मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेटा गैदरिंग, कौन सा मेथड यूज करेंगे और कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे डेटे को गैदर करने के लिए। देन डी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, हम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कौन से टेस्ट अप्लाई करेंगे, लाइक टी टेस्ट लगाएंगे, नोवा लगाएंगे, मनवे जो भी हमारी स्टडी के मुताबिक फिट बैठ रहा होगा अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ अवर रिसर्च। Fourth part of second section, body of the report 2.4, analysis of data. Text with appropriate नॉन टेबल्स एंड फिगर जो आपके वो अप्रोप्रिएटली आपने टेक्स्ट करने हैं ताकि आपको डेटा का एनालिसिस करना इजी रहे। टेबलर फॉर्म में, और फिगर जहाँ पे आपको फिगर की जरूरत है वहां पे आपने फिगर शो करनी, जहाँ टेबल्स बनानी वहां पे टेबल शो करनी। नेक्स्ट पार्ट है 2.5 रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस। मेजर जो फाइंडिंग्स है, रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट एच नोट, यानी कि आपने अपनी मेजर फाइंडिंग्स देनी है और उसके ऊपर डिस्कशन करना है और बताना है कि जो आपके हाइपोथेसिस थे उस पे आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है या आपने उसे एक्सेप्ट किया। 2.6 में आपने अपने जो बॉडी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट होते हैं उसका आपने समरी और कंक्लूजन देना है, जिसमें आपने पहले कंक्लूजन्स ड्रा करने राइट करने, उसके बाद आपने बी पार्ट में रिकमेंडेशन देनी है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के, वो तमाम चीजें जो आप नहीं कर पाए किसी भी लिमिटेशन या किसी भी बाउंड्रीज की वजह से, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फर्दर रिसर्चर इसको यूटिलाइज करके मजीद इस पे काम कर सकता है। थर्ड सेक्शन है द रेफरेंस सेक्शन, द रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्सेस। The introductory section in detail, title page identifies the title of the report, क्या बताएगा title of the report, the name of the researcher, the name of the guide, institution, month and year of submission. The title should communicate what the study is about. A well constructed title makes it easy for the reader to understand and determine the nature of the topic. Acknowledgement, this page permits the writer to express appreciation to persons who have contributed significantly to the research. See table of contents. The table of contents is an outline of the report that indicates the page number on which each major section and subsection begins. List of tables. A list of all the tables included in the report along with the page numbers should be provided. A list of all the figure included in the report along with the page numbers should be provided. Abstract. The abstract is a brief but comprehensive summary of the research report. It includes a concise statement of the goal of the research, the type of participant and instrument, outlines the method, major results, and conclusions. Abstract must be limited to a specific number of words, usually between 100 and 500 words. The body of the report. Second main section of the research report. Introduction. The introduction section provides the theoretical framework of the study within which the research has been conducted, background information of the topic, as well as the need for and rationale
support the research to make the material more logical, useful, and interesting for readers. The introduction begins with the description of the research problem or topic and includes objectives, significance of the problem, research questions, statement of hypotheses if any. It also includes the assumptions of the study if any, definition of important terms, limitations and delimitation of the study. Review of related literature. The review of related literature indicates क्या indicate करता है what is known about the problem or topic कि वो आपकी problem क्या है topic क्या है. Its function is to educate the reader about the area under study. Third point, design of the study. This section provides a detailed description किसके बारे में बता रही है of the methodology used in the study. For example, what is population, what is sample size, and what is sampling techniques and tools used in the study. The purpose of this section is to describe in detail how a researcher performed the study so that someone should be able to replicate the study based on the information that a researcher provide in this section. कि उसका पर्पस क्या है ताकि कोई भी जो इस रिसर्च स्टडी को यूज करना चाहे उसने जो इंफॉर्मेशन दिया उसको यूज करके रेप्लिकेट कर सके. For a qualitative study, this section may also include a detailed description of the nature and length of interactions with the participation. The description of participants include information about how they were selected and many representative of the population. The description indicate the purpose of the instrument and the validity and the reliability of the इंस्ट्रूमेंट. यहाँ में फोकस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी बाय पर्पस और बाय मेथड ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस यूनिट्स में. एनालिसिस ऑफ डेटा. दिस सेक्शन डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और द इन्फ्रेंशियल interpretations that were applied to the data and the result of these analysis. स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन से यूज करने हैं, इन्फ्रेंशियल इंटरप्रिटेशन, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से यूज करने हैं और किस तरह से रिजल्ट को एनालाइज करना है. टेबल एंड फिगर्स आर यूज टू प्रेजेंट फाइंडिंग्स और ग्राफ्स फॉर्म विच एड क्लैरिटी इन फाइंडिंग्स फॉर अ रीडर. यहाँ पे हम टेबल्स और फिगर यूज करते हैं अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ यूज करते हैं ताकि जो फाइंडिंग्स है वो एक रीडर के लिए क्लियर हो जाए. रिजल्ट एंड डिस्कशन. The result section is to tell the reader what was found in the study. It includes the descriptive statistics for the relevant variables, mean, standard deviation. Then tell the readers what statistical tests you use to test your hypothesis and what you found. इससे पहले हमने इन्फ्रेंशियल की बात की थी. अब डिस्क्रिप्टिव में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह. इन्फ्रेंशियल में आ जाता है आपने पॉपुलेशन कौन सा, सैंपल कौन सा और किस तरह से आपने इसको जनरलाइज करना अपने टेस्ट वगैरह. The discussion section is where the researcher interprets and evaluates the results. The discussion of a research report section presents the theoretical and practical applications of the findings and make recommendation for the future research. वे में बताएगी क्या है कि discuss the results of the current study, explaining exactly what was found. Account for the research findings, relate back to the previous research and theories highlighted in the introduction. Then discuss the limitations of the current study and provides idea for future research and with the conclusion. Summary and conclusion. Conclusions is a summary of the main ideas that come out from the discussion. It draws all arguments and findings together. It indicates whether hypotheses were accepted or rejected. It summarizes major findings of the study. The purpose of this section is to evaluate, interpret the result, especially with respect to the original research question. The third last section, the reference section, references or bibliography. The reference section provides the reader with all the information needed to seek out and obtain all original sources used in the research. It is written in the
alphabetical orders. Appendices. This section provides a place for important information. It includes tools prepared by the researchers and used in the study. It may be lettered, interview names, raw data and data analysis, and sheet, etc.